देश की सेना देश का अभिमान है, सम्मान है, फिर भी बार बार कांग्रेस क्यों करती है सेना का अपमान? कौन देता है राहुल गांधी को जानबूझकर गलत बयान देने की सलाह? कांग्रेस ने पहले भी मांगा था सेना से सबूत। विदेशी ताकतों की साजिश है भारत में अग्निवीर का हो दुष्प्रचार, विदेशी ताकतों की साजिश। देश के कुछ बड़े नेता विदेशी साजिश का हिस्सा। बहुत दुख की बात है, पिछले कुछ सालों में बार बार जानबूझकर देश की सेना पर राजनीतिक साजिशों में उलझाने और भारतीय सेना की छवि को नुकसान करने का प्रयास हो रहा है। इंडियन आर्मी दुनिया की बेस्ट डेकोरेटेड और डिसिप्लिन्ड आर्मी है और सेना और राजनीति का कोई वास्ता नहीं है। देश में पिछले कुछ समय से राजनेताओं का एक झुंड से लेकर कथित स्वतंत्र मीडिया का एक गिरोह बार बार भारतीय सेना को अपने प्रपंचों का हिस्सा बनाना चाहती है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर शुरू से ही इसके खिलाफ में रही है, लेकिन अब कांग्रेस ना जाने क्यों इस योजना को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी लोगों के बीच फैलाने में लगी है, जिनका अग्निवीर योजना से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं। इंडियन आर्मी अपने दुश्मनों पर काल बनकर टूटती है, लेकिन पिछले कुछ समय से राजनेताओं के झूठ और प्रपंचों पर सेना को सफाई देनी पड़ रही है। ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। युवा सैनिक गवते अक्षय लक्ष्मण की दुखद मृत्यु के बाद अग्निपथ योजना चर्चा के केंद्र में आ गई है। अग्निपथ योजना आमतौर पर अग्निवीर योजना के नाम से मशहूर है। गवते अग्निवीर के रूप में ही भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और उनकी सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी पर रहते हुए स्वास्थ्य कारणों के कारण मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि यह योजना उन अग्निवीर परिवारों को कोई पेंशन या लाभ नहीं देती है जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, लेकिन इसका सच से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि सच कुछ और ही है। कांग्रेस के युवराज के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, सियाचिन में अग्निवीर गवते लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनको परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेचुटी न अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। ये इंडियन आर्मी है, हिसाब तो बराबर ही करती है। इस बयान पर भारतीय सेना ने बयान जारी कर दिया और सेना ने साफ साफ ये भी बता दिया कि राहुल गांधी ने जो कहा उसका सच से कोई वास्ता ही नहीं। सेना ने कहा, एक अग्निवीर का परिवार 48 लाख रुपए की बीमा राशि का हकदार होता है। उन्हें मुआवजे के रूप में 44 लाख रुपए, अग्निवीर द्वारा योगदान की गई सेवा निधि का 30% के साथ साथ सरकार की तरफ से समान योगदान और ब्याज भी मिलेगा। वहीं अग्निवीर की सेना में भर्ती की तारीख से 4 वर्ष पूर्व होने तक के जितना वक्त बचा है उसका पेमेंट भी मिलता रहेगा। लक्ष्मण के परिवार को इस मद में 13 लाख रुपए से अधिक मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सशस्त्र बल बैटल कैजुअलिटी फंड से 8 लाख रुपए का योगदान और आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन से परिजनों को 30,000 रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह देखें तो अक्षय लक्ष्मण के परिवार को कम से कम 1 करोड़ 13 लाख रुपए मिलेंगे। सवाल है कि राहुल गांधी के पास क्या सही जानकारी नहीं है या राहुल गांधी जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। राफेल से लेकर नोटबंदी और पेगासस तक राहुल गांधी को न्यायालयों में मुंह की खानी पड़ी। यहाँ तक कि अडानी मुद्दे पर भी कांग्रेस को अदालत से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन फिर सवाल है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है जो ये बार बार अपनी राजनीति में सेना को शामिल करते हैं। अग्निवीर योजना तो देश के भविष्य की योजना है। ये योजना कोई रोजगार आंदोलन नहीं है, फिर भी कांग्रेस ऐसा बार बार क्यों कर रही है और बार बार अग्निवीर योजना को निशाना क्यों बना रही है। भारतीय सेना से लेकर सरकार तक ये साफ कर चुके हैं कि अग्निवीर कोई रोजगार स्कीम नहीं है। ये इंडियन आर्मी में बेस्ट सोल्जर्स को जोड़ने के साथ साथ देश की युवा पीढ़ी को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने वाली क्रांति। फिर भी कांग्रेस बार बार अग्निवीर को लेकर संशय की स्थिति खड़ा करने का प्रयास करती रहती है। भारतीय सेना में शामिल होने वाला हर जवान कोई नौकरी नहीं करता है, वो देशभक्ति की चादर ही ओढ़ता है और उसी को बिछाकर सोता है। उसको मिलने वाला पैसा बस एक छोटा सा हिस्सा है। देश का हर युवा जो तय करता है कि उसको सेना में जाना है, वो सोच कर आता है कि जब जरूरत होगी तो वह उस सर्वोच्च बलिदान से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारतीय सेना का हर जवान ये भी जानता है कि उसके बाद भी ये देश और भारतीय सेना उसके परिवार, उसके चाहने वालों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। इजराइल ने कुछ घंटों में ही लाखों की रिजर्व फोर्स तैयार कर ली, क्योंकि इजराइल में हर नागरिक सैन्य ट्रेनिंग लेता है और जैसे ही इजराइल संकट में आया उसने अपने लोगों से कहा कि तैयार हो जाओ और वो तैयार हो गए। ऐसे लाखों की फौज कुछ घंटों में तैयार हो गई। अग्निवीर भारतीय सेना का फ्यूचरिस्टिक प्लान है। भविष्य में आज से 10 साल बाद भारत के पास भी ऐसे युवाओं की फौज होगी जो एक आवाज पर हर संकट में तैयार होंगे।
भारतीय सेना ऐसे ट्रेंड और अनुशासित सैनिकों की फौज तैयार कर लेगा जो समाज में अलग अलग हिस्सों में जरूर होंगे, लेकिन उनके ट्रेनिंग और अनुशासन का इस्तेमाल देश आपदा से लेकर गृह युद्ध और युद्ध की स्थिति में कर सकेगा। कम शब्दों में ज्यादा समझिए, किन लोगों को अग्निवीर से डर लग रहा है और जो इस योजना के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं उनका सच भी समझिए। आखिर वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं भारत इजराइल ना बन पाए। आजाद भारत में सेना के अंदर अग्निवीर एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है, लेकिन कुछ लोगों को इसका असल इस्तेमाल समझ आ गया है, इसीलिए वो डरे हुए हैं। सबको पता है पिछली सरकारों में देश की सेनाओं के साथ कैसा बर्ताव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।